SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की मुखर तरीके से आवाज को बुलंद करने वाले, संवैधानिक हक अधिकारों की आवाज को उठाने वाले और देश के अंदर जो समाज SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज जो बहुत बड़ा तबका है देश के अंदर, जो हाशिए पर है, मुख्य धारा में आज भी आने से वंचित है, उस समाज की लड़ाई को सड़कों के साथ साथ दिल्ली की पार्लियामेंट में उठाने वाले वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो नगीना से सांसद, भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, भीम आर्मी संगठन के जो चीफ हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और साथ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को और साथ में उनके समर्थकों को चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को इस देश के अंदर आज कौन नहीं जानता है। बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, शहर से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर पूरे देश के अंदर और यहां तक कि विदेशों के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद जी को जाना जाता है। जो फैन फॉलोइंग चंद्रशेखर आजाद जी के देश के अंदर है, वही फैन फॉलोइंग चंद्रशेखर आजाद जी की विदेशों के अंदर भी है। आखिर क्या है चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर जो पूरे देश के साथ साथ विदेशों के अंदर भी जाने जाते हैं। साथियों, चंद्रशेखर की बात करें तो 2021 के अंदर न्यूज टाइम पत्रिका के अंदर 100 उभरते नेताओं के अंदर में चंद्रशेखर आजाद जी का नाम भी शामिल है। और शामिल हो भी क्यों ना, चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी संगठन के नेतृत्व में उन्होंने इतने सालों तक कार्य किया। एक बहुत बड़ा तबका समाज के अंदर जो हिंसा और उत्पीड़न से ग्रसित था, उनके हक अधिकारों की आवाज को उठाने वाले, संवैधानिक हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने वाले उस महान शख्सियत का आज जन्म दिवस है। उन्होंने जिस तरीके से समाज के ऊपर जो अत्याचार और उत्पीड़न होते आ रहे थे, उनके हक अधिकारों का जो हनन हो रहा था, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने, उनको न्याय दिलवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने लड़ाई लड़ी है इस देश के अंदर। जहां कहीं पर भी कोई घटना होती है, चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं। भीम आर्मी संगठन आज पूरे देश के अंदर है। हर एक शहर के अंदर उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। और जहां पर कोई भी घटना समाज के ऊपर होती है तो उसको न्याय दिलवाने के लिए वो संवैधानिक तरीके से उस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी समाज के हक अधिकारों की आवाज के लिए, संवैधानिक हक अधिकारों की आवाज के लिए और दलित समाज के ऊपर आए दिन हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद जी ने सड़कों पर संघर्ष किया है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने सड़कों पर आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, न्याय दिलवाने के लिए सड़कों की लड़ाई को चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट के अंदर भी लेकर पहुंच गए। आज चंद्रशेखर आजाद जी ने जो लड़ाई भीम आर्मी संगठन के नेतृत्व में लड़ी, वही लड़ाई आज चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में नगीना से सांसद बनकर दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो प्रोटेस्ट सड़कों पर करते थे और उनके ऊपर भी काफी बार ऐसे हमले हुए हैं जानलेवा, लेकिन उन बातों से ना घबराकर, ना डरकर, निडर होकर चंद्रशेखर आजाद जी ने समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का सदैव काम किया। चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के युवाओं के अंदर एक जोश भरा और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने उन युवाओं को लड़ने के लिए भी अभिप्रेरित किया कि आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आप निडर तरीके से, बेखौफ होकर, मुखर तरीके से आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए और समाज के हक अधिकारों को, संवैधानिक हक अधिकारों का बचाने का काम कीजिए। महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास भी जारी है। चंद्रशेखर आजाद जी SC ST OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज को एक साथ एक मंच पर लेकर आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ये करना वाजिब भी है और लाजमी भी है और जरूरी भी है
कि SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटी समाज एक साथ एक मंच पर आए। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया, काफी लड़ाइयों को लड़ा, बड़े बड़े प्रोटेस्ट इस देश के अंदर हुए, उनके अंदर उस आवाज को उन्होंने बुलंद तरीके से उठाया। आज देश के अंदर देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी जहां पर भी पहुंचते हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग इस कदर बढ़ी हुई है कि वहां पर लाखों और हजारों की संख्या में चंद्रशेखर आजाद जी को देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए पहुंचते हैं। देश के अंदर कोई भी आंदोलन हो, चंद्रशेखर आजाद जी समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम सबसे पहले करते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पर सभी जो देशवासी हैं एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। 3 दिसंबर 1986 को चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म सहारनपुर के अंदर हुआ और वहीं से भीम आर्मी संगठन का निर्माण हुआ और बाद में आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया और आजाद समाज पार्टी के गठन के बाद नगीना से वो सांसद बने। आज चंद्रशेखर आजाद जी संसद के अंदर भी दहाड़ते हैं। जैसे हमारे महापुरुष दहाड़ते थे वैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी भी हाशिए पे पड़े हुए समाज और मुख्य धारा में आने से वंचित समाज की लड़ाई आज वो लड़ रहे हैं। देश के अंदर एक आधी आबादी महिलाओं की, उनके साथ आज भी जिस तरीके से दोयम दर्जे का जो व्यवहार किया जाता है, आज भी वो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। खासकर दलित समाज की महिलाएं, उनके ऊपर जातीय जो अत्याचार होते हैं या फिर उनके ऊपर उत्पीड़न शोषण की जो घटनाएं आती हैं, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद जी सदैव सबसे पहले आगे मिलते हैं और उनको न्याय दिलवाने के लिए वो हर संभव प्रयास भी करते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी को पूरे देश के अंदर जाना जाता है। निस्वार्थ भाव से चंद्रशेखर आजाद जी ने समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। इसलिए पूरे देश के युवा उनसे अभिप्रेरित हैं और उनके विचारों को सुनते हैं और उनके भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक के रूप में वो शामिल होने को अपने आप में गर्वित महसूस करते हैं। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस की एक बार फिर से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और पूरे देशवासियों को हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और साथ में आप भी चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन से अभिप्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और चंद्रशेखर आजाद भाई को फिर से जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।